क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, KINETICS। रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। जरा देखें, जरा देखें कि जैसे मान लो, बात न करो, जैसे मान लो ये अभिक्रिया है, जिंक की अभिक्रिया HCl से करवाएं तो बनता है ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। क्या है? ZnCl2 और क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये अभिक्रिया है। क्या है ये? अभिक्रिया है। बात ना करो, काहे बात करते हो? मना कर रहा हूं तो मानते नहीं हो। अगर हम क्या कर दें, अगर हम HCl की सांद्रता क्या कर दें, बढ़ा दें, HCl की सांद्रता को बढ़ा देती है, अभिक्रिया क्या होती है? और भी तेजी से बढ़ जाती है। बोलो जी, क्या करें? इस HCl की सांद्रता क्या कर दें, बढ़ा दें, तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? और तेजी से बढ़ जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा गया। या तो जिंक का अगर धोखे के रूप में रहेगा, लम्प्स के रूप में रहेगा, तो यह अभिक्रिया क्या होगी? धीमी होगी। बोलो। और यदि जिंक को क्या करें, HCl में पीस करके डालें, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। मतलब कि अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जल्दी होने लगेगी। और यदि अभिक्रिया क्या कर दें, गर्म कर दें, इसको क्या कर दें, अभिकारक को गर्म कर दें, तो अभिक्रिया क्या हो जा रही है? अभिक्रिया फिर भी क्या हो जा रही है? तेज हो जा रही है। तो आप देख रहे हो ना कि अभिक्रिया मतलब कि अभिकारक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर देने पर अभिक्रिया क्या हो जा रही है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जा रहा है। बोलो। जैसे एक जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है, ठीक है। इसको आप जो है अगर गर्म करोगे तो H2O बनता है और प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। इसे आप जितना गर्म करोगे यह अभिक्रिया क्या होगी? उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। बोलो। अभिक्रिया क्या होगी? उतनी जल्दी होगी। अगर इसमें क्या मिला दोगे, अगर MnO2 मिला दोगे, मैग्नीज ऑक्साइड मिला दोगे, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? और तेजी से बढ़ जाएगा। अभिक्रिया क्या हो जाएगा? और तेजी से बढ़ जाएगा। अगर आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिक्रिया करवाएंगे, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? और भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक बलगतिकी क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग, और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। समझ गए कि नहीं मेरी बात? बोलो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो जी। चलिए लिख लीजिए इसको। तो कपड़ा तुम लोग नहीं लाए? चलिए, ये कपड़ा का है, पेट्रोल मिलाओ, पेट्रोल लो। अरे बड़े अच्छी बताओ जो है। चलो बात ना करो, लिखिए। तो हेडिंग डालिए रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया का वेग तथा
अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? रासायनिक बलगति कहलाता है। ठीक। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रासायनिक बलगति कहलाती है। समझ में कि नहीं? ठीक है, समझ में कि नहीं? अब इसका थोड़ा जो है एक दो एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, समझ में कि नहीं? जैसे क्या है? जैसे लिखिए, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड, जैसे एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन पराक्साइड का अपघटन, बोलो जी, हाइड्रोजन पराक्साइड का अपघटन करने पर क्या होता है? H2O और O2 बनता है। बोलो जी, देखिए, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड का अपघटन करने पर, हाँ देखिए, इस सब लिख लीजिए। अच्छा, एग्जाम्पल H2O, ठीक है, H2O O2, H2O O2, H2O और O2, सॉरी गलत, H2O और O2, हाँ लिखिए, H2O और O2, ये अभिक्रिया है। ठीक है, अब क्या करने पे देखिए, लिखिए, पहला नंबर क्या है कि MnO2 की उपस्थिति में H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड का अपघटन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बोलो क्या हो जाता है? जाता है। ठीक है, समझ में कि नहीं? और दूसरा नंबर क्या है? बोलो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अपघटन की क्रिया बढ़ जाती है। हाँ, ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या, अपघटन की क्रिया बढ़ नहीं जाएगी? बढ़ जाती है। और तीसरा नंबर क्या है? सूर्य के प्रकाश, मतलब कि सनलाइट कह दें, ठीक है, की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश लिख दो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया बढ़ जाती है। सुने? अच्छा, इसी अपघटन को रोकने के लिए
हम नहीं चाहते हैं कि जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर ना खराब हो, इसीलिए जो है इसी अपघटन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सदैव क्या करते हैं, काले बोतल में रखते हैं। अच्छा, हाँ, काले बोतल में रखते हैं। देखो देखो, इसीलिए, हाँ, इसीलिए H2O2 को क्या किया जाता है, काले बोतल में रखा जाता है। हाँ, समझ आएगा ना। अब आगे लिखिए, हो गया ना। अब हेडिंग डालिए, तीव्र अभिक्रिया तथा मंद अभिक्रिया। 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 स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन तथा स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। इधर देखो, देखिए सुनो, ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में बहुत ही कम समय, लगभग 10 की पावर -3 सेकेंड से भी कम का समय लगे, उसे क्या बोलते हैं, कितना समय लगे, 10 की पावर -3 सेकेंड से भी कम का समय लगे, उसे तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया। कि मतलब वो डालो, अभिकारक को मिलाओ और अभिक्रिया क्या हो गई, तुरंत हो जाए। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया के वेग को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया के वेग को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और मंद नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि वो इतनी जल्दी से हो जाती है कि ना तो इसको हम प्रायोगिक रूप से देख पाते हैं न। हाँ, देख, अब बताया कितना 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 समय है ये, 10 की पावर -3, क्योंकि बहुत ही क्या है, बहुत ही कम समय है। बोलो जी, बहुत ही क्या है, बहुत ही कम समय है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम का वेग हम जो है ज्ञात नहीं कर पाते हैं, न सिद्धांतिक रूप से न तो प्रायोगिक रूप से। और एक अभिक्रिया होती है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है, जो कुछ दिन, कुछ समय या कुछ घंटों में क्या हो जाए, पूरी हो जाए, उसे बोलते हैं क्या, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया का वेग हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो। तो तीव्र अभिक्रिया क्या है, देखो, वह अभिक्रिया जो बहुत कम समय, बहुत कम समय, क्वेश्चन लिख दो, 10 की पावर -3 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है। क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र तीव्र अभिक्रिया का निर्धारण इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण प्रायोगिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से है। हाँ,
ठीक है। सैद्धांतिक रूप से या प्रायोगिक रूप से इस अभिक्रिया का वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। समझ आया कि नहीं? सैद्धांतिक रूप का मतलब जो है कि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, ना तो फार्मूला होता है, ना तो इसे आप देखकर ही कर सकते हैं, वेग बता सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, ना तो इसके लिए कोई जो है फार्मूला ही है। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया कहलाती है क्या? तीव्र अभिक्रिया। नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लिख लिए, हटा दूं। अब इसी में क्या करना है? इसी में मंद अभिक्रिया लिखना है। वह अभिक्रिया जो कुछ दिन कुछ घंटे कुछ मिनट या कुछ सेकंड में पूर्ण हो जाती है। बोलो जी, क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया। ठीक है। मंद अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है। मंद अभिक्रिया के वेग का किया जा सकता है। ठीक है। मंद अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जा सकता है। हेडिंग डालिए, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। ठीक है। अभिक्रिया का वेग। देखिए अभिक्रिया का वेग क्या है, जरा ध्यान सुनो। मान लो कोई ए है, कोई ए अभिकारक है। बोलो जी, कोई ए अभिकारक है और ये जो है ये किसे बदल गया? अभिक्रिया करके ये बी जो है बी उत्पाद में क्या हो गया? बदल गया। बोलो जी, क्या हुआ? बी उत्पाद में क्या हो गया? बदल गया। बोलो जी। अच्छा एक बात सुन लो ध्यान से। अभिक्रिया मान लो प्रारंभ में, भाई जैसे मान लो अभिक्रिया करवाएंगे, हाँ अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे मान लो H2O है, H2O2 है। बोलो जी, H2O2 क्या बना है? H2O बन गया है और प्लस O2 बन गया है। तो शुरू में ये क्या रहा होगा? जितना इसका जितनी इसकी सांद्रता है उतनी रही होगी। बोलो जी। तो इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, मान लो अभी क्या है? मान लो अभी ये क्या 1 लीटर है, क्या है? मान लो 10 लीटर है, क्या है ये? 10 लीटर है, या कहो कि 10 kg है। मान लो क्या है? 10 kg है। शुरू में इसकी मात्रा कितनी है? 10 kg है। बोलो जी। और उत्पाद क्या है? उत्पाद की मात्रा क्या रहेगी? शुरू में 0 रहेगी ना। बोलो जी। प्रारंभ में उत्पाद की मात्रा क्या रहेगी? 0 रहेगी। बोलो जी। ये कब की बात है? ये प्रारंभ की बात है। प्रारंभ में कितनी मात्रा थी बताओ? प्रारंभ
प्रारंभ में अभिकारक की मात्रा कितनी थी, मान लो 10 kg थी, बोलो, और उत्पाद की मात्रा कितनी रहेगी, कितनी होगी, जाहिर सी बात है कोई जो अभिक्रिया नहीं हुई होगी इसकी मात्रा क्या होगी, 0 होगी। बोलो जी, मान लो मैं कह रहा हूं कि 4 सेकंड बाद, बोलो जी टी बराबर क्या कर दूं, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद ये जो है उत्पाद जो बन गया है वो बन गया है, मान लो 2 kg बन गया है। कितना बन गया है, 2 kg बन गया है। बोलो जी टी बराबर कब, 4 सेकंड में। बोलो जी टी बराबर 4 सेकंड में जो उत्पाद जो बन गया है वो 2 kg बन गया है, 2 kg बन गया है। बोलो जी कितना बन गया है, 2 kg उत्पाद बन गया है, बस वही। अच्छा 2 kg बन गया है, अच्छा बताओ जब उत्पाद 2 kg बन गया है तो अभिकारक कितना हो जाएगा फिर, तो अभिकारक की मात्रा कितनी रहेगी, हाँ क्या रहेगी भाई, जो बना है इसी से टूट कर तो ये बना है। बोलो जी क्या हुआ है, जो बना है इसी से टूट कर बना है, इसका मतलब क्या हो गया, 10 में से अगर हम क्या कर दें, 2 को निकाल दें तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। बोलो जी बस में आई, 10 में से क्या बचेगा, 2। बोलो जी मतलब कि पहले क्या था, 10 था, अभिकारक क्या रहेगा, 0। शुरू में क्या रहेगा, उत्पाद क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। मान लो 4 सेकंड बाद अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है, 4 सेकंड बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, 4 सेकंड बाद हम देखेंगे तो क्या है हमको मिलेगा, हमको मान लो ये 2 kg मिला, तो 2 kg कहाँ से बना होगा, इसी से टूट कर बना होगा। इसका मतलब इसकी मात्रा क्या हो गई, हुई कम हो गई, इसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। बोलो जी तो ध्यान देना, अभिक्रिया के वेग अगर हम लिखेंगे तो 2 तरीके से अभिक्रिया के वेग लिख सकते हैं। एक तरफ से हम लिख सकते हैं, क्या, अभिकारक की तरफ से, एक तरफ से हम लिख सकते हैं क्या, उत्पाद की तरफ से। बोलो जी एक तरफ से क्या लिख सकते हैं, अभिकारक से की तरफ से, एक तरफ लिख सकते हैं क्या, उत्पाद, बस में यही। बोलो जी समझ में आया कि नहीं है, आई बात समझ में। तो क्या लिख सकते हैं, इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं पहले कितना था, देखो अब चाहे इसको पकड़े अभिक्रिया के वेग सदैव क्या आएगा, हमेशा एक ही आना चाहिए। चाहे हम अभिक्रिया के वेग को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक अभिकारक की तरफ से, एक उत्पाद की तरफ से लिख सकते हैं। तो मैं कहूं कि चलो हम जो है मतलब लड़की पक्ष से, तो लड़का पक्ष की पक्ष से बात एक ही है, हाँ तो हम क्या कहें, चलो हम लिखते हैं अभिकारक की पक्ष से। बोलो जी क्या लिखते हैं, अभिकारक की तरफ से। तो क्या हुआ देखो, कितना था, कितना है और कितना अभी है, और कितना था और इतने से इतने होने में कितना समय लगा, नहीं समझ रहे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मतलब अभी वाला माइनस पहले वाला, अभी वाला माइनस पहले, मैं पहले इधर लिख दूं, उत्पाद वाला, उत्पाद की तरफ से देखो, अभी वाला माइनस पहले वाला, और अभी वाला और माइनस पहले वाले होने में कितना समय लगा है। बोलो जी तो अभी वाला क्या है बताओ, अभी वाला है 2 माइनस 0। बोलो जी और इतने से इतने में होने में कितना समय लगा, बोलो जी वेग, क्या लिखेंगे, वेग अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, तो अंतिम क्या था, 2 था, और प्रारंभिक में कितना था, प्रारंभ में 0 था। बोलो जी बटे इतने से इतने होने में कितने का समय लगा है, 4 का समय लगा है। बोलो जी मतलब 2/4 या कहो कि 1/2। बोलो जी ये कहो 0.5, समझा कि नहीं। बोलो जी और जरा इधर देखो, मैं कह रहा हूं चलो अभिकारक की तरफ से लिखो, अभिकारक से, अभिकारक की तरफ से देखो, अभिकारक की तरफ से देखो तो अभी कितना है, 8 है, अभी कितना है, 8 है, प्रारंभ में कितना है,
10 है, बटे प्रारंभ में और अभी में होने में कितना समय लग रहा है? 4। बोलो जी कितना है बताओ, घटाओगे तो -2/4 या कहोगे कि -0.5। बोलो जी। लेकिन बस में आई, इधर वाला क्या बताता है? इधर भी 0.5 आ रहा है, इधर भी क्या है? इधर 0.5 तो आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो ये क्या है? तो माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आ रहा है, माइनस बताता है, देखो अभिकारक लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो माइनस इसलिए आया है, माइनस यह बताता है कि अभिकारक क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है। बोलो जी माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है कि अभिकारक क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है। बोलो जी। और इधर क्या है? इधर प्लस आ रहा है। बोलो इधर प्लस वैल्यू आ रही है, जो यह बताता है कि अभिकारक की जो सॉरी उत्पाद की जो वैल्यू है वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। माइनस सिर्फ ये बताता है, माइनस सिर्फ ये बताता है कि अभिकारक क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है। और नहीं नहीं जो कहे जोड़ेंगे, आप अभी बोले ना, क्यों जोड़ेंगे? मैं ये बता रहा हूँ कि चाहे इधर चेक करोगे और चाहे इधर चेक करोगे, अभिक्रिया का भाई जितना बनेगा और जितना बिगड़ेगा, बस में उतना ही समय लगे। भाई एक तरफ बन रहा है तो एक तरफ क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। मतलब जैसे आप लोगों को क्या हो जाए, शादी हो जाए, तो आप लोगों का घर छूटेगा, तो जितना घर छूटेगा उधर क्या होगा? उतना मिलेगा भी। बोलो ऐसे क्या बोले मैंने? मैं दोबारा नहीं बोल सकता हूँ, आई एम सॉरी नहीं। दूसरी तरीके से समझ रहे। मान लो मैं हूँ, मेरा संपर्क कहीं हो गया, तो मैं किसी से बात करने लगूँ, तो मेरे घर वालों से मेरा संपर्क क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जितना टूटेगा उतना कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? जुड़ रहा है ना। तो बात तो एक ही है, कहीं टूट रहा है कहीं जुड़ रहा है। तो जितना टूट रहा है उतना कहीं जुड़ भी तो रहा है। दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। बस समझ ही नहीं। बोलो तो अभिक्रिया का वेग क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के बनने की दर, उत्पाद के बनने की दर तथा अभिकारक के कम होने की दर को क्या कहते हैं? को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ गए कि नहीं? बोलो जी अरे मैं समझाने के लिए बोला हूँ अभी। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि सॉरी अभिक्रिया का वेग क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के बनने की दर तथा उत्पाद की बनने की दर अथवा अभिकारक के टूटने की दर या कम होने की दर को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है बताओ? हाँ, उत्पाद के बनने की दर उत्पाद के बनने की दर अथवा क्या? अभिकारक के कम होने की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? अभिक्रिया क्या वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे समझ में आया, डेफिनेशन अभी याद हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग कहते हैं।
तो अगर हम अभिक्रिया, अगर हम जो है वेग लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उत्पाद के बनने में लगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, लगा समय। और अगर अभिकारक की तरफ से लिखेंगे तो माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय। ठीक है, माइनस लगा के तब लिखेंगे, थोड़ी और कोई मार्कर नहीं है। सर उधर अच्छा एक बात सुनो, कोई खत्म हो गया, नहीं अभी हम लोग आ रहे थे। अभिक्रिया का वेग, बस अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हम दो तरीके से लिख सकते हैं। किधर से? एक जो है अभिकारक की तरफ से, तो क्या लिखेंगे? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया का होने में लगा समय। क्या, क्यों जी? तो अभिकारक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्यों जी? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे, बात ना करो, क्या है बात कर रहे हो? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय, अभिक्रिया में लगा समय। क्योंकि क्या है? क्योंकि अभिकारक की तरफ से है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? हमको जो इधर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। बोलो जी, पास में है कि नहीं? क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर हम जो क्या करेंगे, अगर हम उत्पाद की तरफ से लिखेंगे तो क्या है? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे वही अभिक्रिया में लगा समय। कर लो इसको। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या है? दो तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। अच्छा,